सभी को नमस्ते जी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का दिन आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा रहे। आज हम गीता के 6 अध्याय पार्ट 14 शुरू करेंगे। लीजिए, सुनिए, समझिए और उस पर उसको मानिए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामना को निषेधता से अर्थात वासना और आसक्ति सहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब और ही अच्छी प्रकार बस में करके कर्म से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त होवे तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। परंतु जिसका मन बस में नहीं हुआ वो उसको चाहिए कि ये स्थिर ना रहने वाला और ना चंचल मन जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है उससे रोककर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करें। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंदन ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। ये पापरहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति रूप आनंद को अनुभव करता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक भाव से स्थित रूप योग से युक्त हुए आत्म वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अर्थात जैसे स्वप्न में जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प से आधार देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए ये आदर्श्य नहीं होता है और वह मेरे लिए आदर्श्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक भाव से स्थित है। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण
भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंदन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मेरे में ही बरतता है, क्योंकि उनके अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, अन्य कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुखों को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो ये ध्यान योग आपने समत्व भाव से कहा है, इसी की मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता, क्योंकि हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसका बस में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से बस में होता है। इसलिए इसको अवश्य बस में करना चाहिए, क्योंकि मन को बस में ना करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है, और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है। ये मेरा मत है। इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिसका, ऐसे स्थिर यत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो, ये वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्चर्य रहित पुरुष छिन्न भिन्न बदल की भांति दोनों ओर से अर्थात भक्ति प्राप्ति और संसारिक भोग से भ्रष्ट हुआ नष्ट नहीं हो जाता है। हे कृष्ण, मेरे इस समस्या को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस समस्या का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को नहीं प्राप्त होता, किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात
स्वर्गाधिक उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके युद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुष के घर में जन्म लेता है। अथवा प्रज्ञावान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों में ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार जो ये जन्म है सो संसार निसंदेह अति दुर्लभ है। वह पुरुष वहाँ उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायाम ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। वह विषयों के वश में हुआ भी उस पहले को अभ्यास ही निसंदेह भगवत की ओर आकृष्ट किया जाता है तथा समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। जबकि इस प्रकार मत प्रयत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। तब क्या कहना है कि अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान बलों से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसे हे अर्जुन, तू योगी हो। हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी से मेरे में लगे हुए अंतर आत्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। इति श्रीमद् भागवत रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में आत्म संयम योग नामक छठा अध्याय आज समाप्त होता है। छठे अध्याय को आत्म संयम योग भी कहा जाता है। आज हम गीता का छठा अध्याय समाप्त करते हैं। आगे हम सातवां अध्याय शुरू करेंगे। ये सुनने का आपका, आपके परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन आपके लिए, आपके परिवार के लिए अच्छा रहे, आप खुश रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अच्छा तो नमस्ते, फिर मुलाकात होगी।